हेलो फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और आपको लग रहा है कि आप माँ नहीं बन पा रही हैं और आपको सब तरफ से सुनना भी पड़ रहा है कि इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ये माँ नहीं बन पा रही है, तो क्या ये कभी माँ नहीं बन पाएगी, ये स्टिग्मा लग जाएगा कि ये बांझ है। तो ये इतना बड़ा स्टिग्मा आज के ज़माने में वैसे तो काफ़ी कम है, लेकिन गाँवों में और बाहर के जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कई बार डाइवोर्स भी हो जाता है इस कारण को लेकर, कई बार पति अपनी पत्नी को छोड़ भी देते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है, हमारे को खुद को भी मेंटली टॉर्चर होता है। ऐसी स्थिति में आपका दिमाग आपसे कारण ज़रूर पूछता होगा कि आखिर आप माँ क्यों नहीं बन पा रही हैं। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपसे यही बात करने जा रही हूँ कि माँ नहीं बनने के क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। जनरली प्रेगनेंसी जब भी होती है किसी भी लेडी को, तो हस्बैंड और वाइफ के मिलने के बाद होती है। अब उसमें कई सारी चीज़ें होती है कि जो प्रेगनेंसी होने के लिए हमें ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो हम मेल पार्टनर की बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो पार्टनर है, पति हैं, अगर उनके सीमन में वीर्य के अंदर अगर शुक्राणु की संख्या कम है, स्पर्म्स का लेवल कम है, तो उस वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो, ये भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आप इंटरकोर्स प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, जो सीमन है वो वजाइना के अंदर पहुंच नहीं पा रहा हो, या जो आपके सीमन के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं वो कोई डिफेक्टिव हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो जब भी प्रेगनेंसी नहीं हो, मेल पार्टनर का सीमन एनालिसिस सबसे पहले करवा लें, क्योंकि वो एक मोस्ट कॉमन कारण है जो हो सकता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो। अब हम बात करते हैं फीमेल पार्टनर की, यानी कि आपकी। तो प्रेगनेंसी जब भी होती है तो प्रेगनेंसी के लिए अगर आप इसमें देखेंगे तो अंडा बनता है अंडेदानी के अंदर। यहाँ से अंडा फूटता है महीने के 14वें-15वें दिन के आसपास। फिर ये ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब के रेशो होते हैं जिसको फिम्ब्रिया बोलते हैं, वो अंडे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ये ट्यूब के अंदर चला जाता है। और नीचे से जब स्पर्म वजाइना के थ्रू बच्चेदानी से होते हुए ट्यूब में पहुंच जाता है, तो ट्यूब के अंदर स्पर्म और जो अंडा होता है वो मिलते हैं और यहाँ पे भ्रूण बनता है, यानी कि एम्ब्रायो बनता है। फिर धीरे 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 ये एम्ब्रायो यहाँ से चलकर चौथे दिन बच्चेदानी के अंदर पहुँचता है और बच्चेदानी में यूट्रस के अंदर इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि प्रेगनेंसी होने के लिए क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, यानी कि अंडेदानी में अंडा बनना चाहिए, फिर ट्यूब उसको पकड़ के अंदर ले जाए और ट्यूब के थ्रू वहाँ पे जब एम्ब्रायो बनता है वो पूरा पास होकर बच्चेदानी तक पहुँचे। तो यानी कि अगर अपन मुख्य कारणों की, मेन कारणों की बात करें प्रेगनेंसी नहीं होने की, तो हो सकता है कि आपके अंडेदानी के अंदर अंडा नहीं बन रहा हो। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके ट्यूब की और ओवरी का जो रिलेशन है वो सही ना हो, यानी कि ट्यूब कहीं और जाके चिपक गई हो और अंडेदानी से दूर हो, ताकि इतनी दूर है कि वो अंडे को पकड़ नहीं पा रही है, या उसके जो फिम्ब्रिया हैं ट्यूब के वो काम नहीं कर रहे हो, चिपक गए हो, आपस में बंद हो गई हो, तो अंडे को उसमें एंट्री नहीं मिल रही है। अब यहाँ से अगर खुले भी है और एंट्री भी मिल गई है तो हो सकता है कि ट्यूब के आगे किसी हिस्से में ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से अंडा पास नहीं हो पा रहा और बच्चेदानी तक नहीं पहुँच रहा हो। चौथा कारण हो सकता है कि जो ट्यूब है वो बच्चेदानी के तरफ से अंदर से बंद और स्पर्म भी इधर से एंट्री नहीं कर पा रहा हो, तो बच्चा नहीं बनेगा। तो ट्यूब बंद हो सकती है फिम्ब्रिया की तरफ से, बीच में से, रास्ते में से, या जो ट्यूब और बच्चेदानी का जो जॉइंट है वहाँ से। यहाँ ब्लॉकेज होने के बाद जब बच्चेदानी के अंदर भ्रूण पहुँचता है तो जो अंदर की लेयर है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वो थिन हो सकती है, यानी पतली हो सकती है, जिसमें कि इम्प्लांटेशन यानी कि भ्रूण का प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहा हो। उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही कि वो उसको भ्रूण को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। जैसे कि अपन कई बार बीज ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, लेकिन ज़मीन बंजर होती है या ज़मीन ख़राब होती है या उसमें कुछ केमिकली प्रॉब्लम होता है, तो उसमें बीज उग नहीं पाता है, उससे पौधा नहीं निकल पाता। यही सेम समस्या यहाँ भी हो सकती है कि कोई केमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई उसका ग्रोथ का प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा यहाँ नहीं लग पा रहा हो। इसके अलावा बच्चेदानी के अंदर कई बार सेप्टम हो सकता है, यानी पर्दा हो सकता है, कोई पॉलिप हो सकता है, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई कारण ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर वो इंटरफेयर कर रहा हो। तो मुख्य तौर पर ये जो 3 या 4 कारण मैंने आपको बताए, यही कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं लगती है। तो इसके इवैल्यूएशन के लिए हमेशा डॉक्टर आपको एक सोनोग्राफी कराते हैं,
इसका नलियों की जांच करते हैं, जिसको HSG बोलते हैं कि आपके ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं है। इसके अलावा दूरबीन की भी जांच की जाती है, जिससे कि बच्चेदानी की अंदरूनी स्थिति, बाहर की स्थिति, ट्यूब ओवरी का रिलेशन, ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं है, यानी कि नलियाँ आपकी खुली है या नहीं है, ये तो सारा इवैल्यूएशन किया जा सकता है। और ये पता लगाया जा सकता है कि आपका कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे कारण होते हैं 90% तक जिनको हम ठीक कर सकते हैं, बट कुछ एक कारण ऐसे होते हैं कि जो ठीक नहीं हो सकते, तो फिर उनके अल्टरनेट का ट्रीटमेंट भी आपको समझाया जाता है। जो सही होने वाली चीज़ें वो सही की जाती है, जो नहीं सही होने वाली वो आपको बता दी जाती है कि ये कारण है, इसकी वजह से आपका प्रॉब्लम आ रहा है, आपका मां नहीं बन पा रहे हैं। तो डॉक्टर से संपर्क करें, घर में बैठ कर टेंशन ना लें। डॉक्टर आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही जांचें बताएगा, जांचों के बाद आपको कारण पता लगेगा और कारण के हिसाब से आपका इलाज होगा। तो निराश मत होइए। यदि आपको बच्चा नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।